मुरली में कहा है कि बाप आए हैं तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया अर्थात पतित दुनिया से निकाल कर स्वीट बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनो। तो बाबा तो रोज मुरलियों में बच्चों को, कैसे भी बच्चे हों, मीठे मीठे से खिलौने बच्चे ही कहते हैं। मीठा बनना अर्थात दूसरों के प्रति कल्याणकारी भाव रखना, दूसरों के दुख को कम कर सकना, कड़वाहट समाप्त करना और दूसरों के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखना, दिव्य गुणों का धारण करना। इस तरह से स्वयं को मीठा बना सकते, पुराने विकारी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को बदल करके स्वयं में दिव्य गुणों का धारण करना। ओम शांति। जी, और क्या बताया था बाबा ने? इस दुनिया के बारे में बाबा ने आज प्रश्न में भी बताया, मेन मुरली में भी बताया। कौन सी भूलें करते हैं मनुष्य, क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने क्या मनुष्यों की एक प्रश्न में ही दो भूले हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें? मनुष्य कहते हैं कि मेरे मन को शांति हो, वो कैसे? इसमें पहले मन कैसे शांत हो सकता है? बाबा कहते हैं जब तक शरीर लगना हो, दूसरी भूल जब की कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी, तो फिर शांति किसको चाहिए? परमात्मा तो शांति चाहिए, परमात्मा शांति का सागर है, तो किसको चाहिए शांति? बाबा कह रहे हैं वो कौन दे? ओम शांति। ओम शांति। और अभी जो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। सिस्टर, अभी जो पॉइंट शेयर किया, तो बाबा जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मन को शांति कैसे मिलेगी जब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं होगी। तो यहाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ बाबा अशरीरी, विदेही या फिर देह से न्यारे होकर शांति की अनुभूति करने को कह रहे हैं, या फिर वो फाइनल जब सब लोग मुक्ति धाम जाएंगे वो ही सच्ची शांति है, उसको कह रहे हैं? क्योंकि देह में रहते हुए भी शांति की अनुभूति स्वर्ग में तो आत्मा करती है। तो बाबा एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ओम शांति। जी, कोई बताना चाहेगा? दोनों ही शांति की बात की है बाबा ने। परम धाम में तो शांति है ही, लेकिन हम जब यहाँ अशरीरी बनने का अभ्यास कर जो हमें बाबा कराते हैं, उसमें भी हमें शांति मिलती है। हम अपने आत्मिक गुण में जब स्थित होते हैं, शांति तो हम सबका स्वधर्म है। इसीलिए बाबा ने हमें बार बार याद दिलाते हैं। मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा है, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, तुम शांत स्वरूप हो, तुम शांति देश की वासी हो, रहने वाली हो। तो इस तरह से बाबा हमें याद दिलाते हैं। और जब हम अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं ना, तब भी हम, बाबा जैसे कहते हैं तुम अपने शांति धाम को याद करो। बाबा बार बार कहते हैं, आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वैसे याद करो। तो शांति धाम में जब हम बाबा को याद करते हैं, तो हम उसकी, कहते हैं ना, जिसका जैसा चिंतन करते हैं, जैसे स्मृति में रहते हैं, वो हमें महसूस होने लगता है। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार उस तरह से याद करने को कहते हैं। अशरीरी होके याद करो, निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो वो उस स्थिति में स्थित होने को बाबा कहते हैं, ताकि हम वापस अपनी स्वधर्म को स्थित हो सके, स्वधर्म में रह सके, उस शांति को महसूस कर सके। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ पर कहा है, बाबा यहाँ जो क्वेश्चन है वो यही है कि शरीर से जब हम अलग होने का अभ्यास करते हैं ना, चाहे वो फरिश्ता स्थिति हो, चाहे वो निराकारी स्थिति हो, तो उसमें भी हम
वापस अपनी उस शांति को महसूस करते हैं। और बाबा ने क्या बताया आज? बाबा ने कहा बाबा भोलानाथ है। बाबा ने कहा जो लौकिक तुम्हारा पिता है वो भी भोला है, और हमारा पारलौकिक पिता हमारे शिव बाबा वो भी भोलानाथ है। तो दोनों में बाबा ने डिफरेंस भी बताया है। कोई बताएगा इसको? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो लौकिक पिता हैं वो बच्चों को इस विकारी दुनिया में धकेल देते हैं ऐसा, लेकिन पारलौकिक बाप जो भोला है बच्चों को सर्वेंट बनकर इस दुनिया में आते हैं। वो इतने भोले हैं कि अपना परम धाम छोड़कर, मतलब पावन दुनिया छोड़कर इस दुनिया में आते हैं, पतितों को पावन बनाकर सुख धाम में ले जाते हैं। मतलब ये कितनी मेहनत की बात है ना, तो मेहनत करते हैं। देखते हैं कि आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है, तो इसलिए बाबा जो है ये कुंभी पाक नर्क जो बन गई है दुनिया, इससे निकालते हैं बच्चों को, पतितों को पावन बनाते हैं और सुख धाम में ले जाते हैं। ओम जी। अच्छा, बाबा ने बाबा की याद के लिए कौन सा समय आज बाबा ने बताया ना, कौन सा समय सबसे अच्छा है? दो से 3 बजे प्रातः का समय बाबा ने कहा है, अमृत वेला। ओम शांति। प्रभात का समय बाबा ने कहा, अमृत वेले का टाइम बाबा ने कहा, और बाबा ने कहा है ये तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई का समय है। तो जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना, जब हम कमाई होती है, किसी की शॉप हो तो उसकी नींद उड़ जाती है, बिल्कुल नींद नहीं आती, खाना पीने की भी होश नहीं रहती है कि इस टाइम बहुत कमाई चल रही है। तो इसी तरह से बाबा भी हमें उस तरीके से बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी कमाई का समय है, जो अमृत वेला है वो अच्छी कमाई होगी, और वो कमाई क्या है, वो कमाई तुम्हें सतयुग में काम आएगी। 21 जन्म तक तुम्हारे को कोई फिक्र ही नहीं होगी कमाने की। तो इस तरह से हमें अमृत वेला अपने आप से बातें करनी है, और बाबा को उस समय हमें बिल्कुल सजग होकर शक्तिशाली याद में रहना है। अच्छा, और बाबा ने धारणा के लिए क्या क्या बातें बताई? मुरली भाई कोई बताएगा? किस धारणा पे बाबा ने अटेंशन दिलाया? ओम शांति जी। और बाबा ने बाप की याद में रह पवित्र शुद्ध भोजन खाना है, भोजन के लिए खाना जैसे मेन, और शुद्धि से बहुत बहुत तेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कियामत के समय में बाप की याद से बहुत हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ओम शांति। जी, तो बाबा ने 2 धारणा की पॉइंट्स मेनली आज बाबा ने बताई थी। एक तो भोजन की, दूसरा जो याद का जो बाबा ने बताया कि अमृत वेला हमें जो बाबा को सुबह याद करना है, किस तरीके से याद करना है वो भी कहा कि मीठा बाबा है, मीठा तुम्हारा घर है, और मीठी राजधानी, स्वीट राजधानी। तो उसमें बाबा को याद करना, और याद से क्या होगा, कमाई होगी, और जो भी हमारा हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाएगा। और बाबा ने वरदान क्या दिया आज? कोई बताएगा आज का वरदान क्या था? कल बाबा ने विजयी भव का दिया था, निश्चय बुद्धि विजय, कल्प कल्प की विजयी आत्माओं। आज बाबा ने कौन सा वरदान दिया? दी मैं बताऊं? हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने वरदान दिया कि अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। और बाबा इसका आगे से बताऊं मैं?
कोई भी कार्य जी। करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते हैं वह काम बिगाड़ देते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिलती है। ओम शांति। जी, तो हम सभी क्या हैं, बेफिक्र बादशाह है, बाबा बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुरुषार्थ ना करें। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति आती है, आप अपना कीजिए। हिम्मते बच्चे, जैसे बाबा ने मुरली में कहा आज, हिम्मते बच्चे मददे बाप। हमें हिम्मत रख के अपना कार्य करना है और फिर सब कुछ बाबा पे छोड़ना है। तो निश्चिंत रहना है, फिर बेफिक्र रहना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब आप बेफिक्र रहोगे तो आपको टाइम पर टचिंग होगी। किसी को ऐसा अनुभव है कि कोई शेयर कर सकता है कि एकदम कोई सिचुएशन थी और ज्यादा चिंता नहीं की और एकदम से बाबा ने टचिंग कराई और वो काम सफल हो गया, वो सेवा सफल हो गई? किसी को ऐसा अनुभव है तो शेयर कर सकता है। कोई सेवा रही हो, कोई परिस्थिति रही हो, कोई भी अपना कार्य में, कोई ऐसा कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो बाबा पे छोड़ा और एकदम सफलता मिली निश्चिंत रह के, तो वो कोई शेयर कर सकता है। किसी को अनुभव नहीं है? ओम शांति। एक बार सुबह के क्लास में एक दीदी निमित्त बने थे मुरली रीडिंग के लिए, लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा था। तो अचानक से मुझे आत्मा को लगा कि उन्होंने शायद हेडफोन लगाया होगा, इसलिए उनका आवाज नहीं आ रहा है। तो मुझे आत्मा ने बोला कि दीदी जी आप हेडफोन निकाल दीजिए। तो सच में उन्होंने निकाल दिया, तो उनका आवाज आने लगा। तो बाद में दूसरे तीसरे दिन शायद मुरली में बाबा ने बोला था कि जो बाप के कार्य में निमित्त बनते हैं उनको बाबा का सहयोग मिलता ही है। तो इस रीति से मुझे आत्मा का अनुभव था। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। किसी और का अनुभव है? ओम सर, यूं दीदी आज ही जुम्मा शाम कराए तो नेट एक सिस्टर कराए थे, उनका नेटवर्क चला गया, तो हम समझ गए नेटवर्क चल गया। हमने गीत लगा दिया, वो इतने आए कहने लगे नेटवर्क चला गया था। तो फिर मैंने कहा दोबारा स्टार्ट कर दो वहीं से जहाँ से आपने किया, तो दोबारा स्टार्ट कर दिया। बाबा को याद करके तो बाबा ने अपने आप करवा दिया, कंप्लीट हो गया। ओम शांति। जी, अच्छा, आज का स्लोगन क्या था? कोई बताएगा? आज बाबा ने क्या बताया था स्लोगन में? ज्ञान स्वरूप आत्मा की बाबा ने बात की। ओम शांति। हम पढ़ते हैं, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। तो ज्ञान है मतलब लाइट है, और लाइट माइट दोनों ही ज्ञान के अंदर समाया हुआ। लाइट मीन्स प्रकाश और माइट मीन्स शक्ति, ऊर्जा। तो हमें चेक करना चाहिए, ये एक चेकिंग का पॉइंट होता है कि हमारे जो संकल्प समय जो भी है उसमें क्या शक्ति समाई हुई है, क्या वो पॉजिटिव है, ऐसे हमें चेक करना चाहिए। तो हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो जाएंगे। ओम शांति। जी, तो हमारा हर सेकंड हर संकल्प क्या हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो कहीं पे भी,
वही ज्ञानी तो आत्मा है। वह तो बाबा यही कह रहे हैं कि ज्ञान हम सबको मिला है, लेकिन वो कैसे झलकेगा, कैसे नजर आएगा, वो हमें पता चल जाएगा और दूसरों को भी अनुभव होगा जब हमारा हर समय क्या हो, संकल्प, हर संकल्प क्या हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो। तो अभी समय भी हो रहा है। भाई जी, शेरू भाई जी, आप लगाएंगे योग का मैं बहुत बहुत प्रकाशमान, बहुत शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं मन बुद्धि कर्मेंद्रियां इस देह की मालिक हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। ये पवित्र किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, पूरे देह में फैलकर कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में, मैं फरिश्ता हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट माइट फैल रही है। परम धाम से बाबा की पवित्र किरणें, सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि सफेद किरणों की बरसात हो रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति का मालिक, आकाश में, चांद तारों के मध्य में, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। आकाश, वायु और अग्नि इन पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर रहे हैं।
मेरे सामने है ग्लोब। मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही है। दूर दूर तक फैला हुआ सागर मस्तक से निकलती हुई पवित्र किरणें जल में समा रही हैं। यहाँ से मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक आकाश के ऊपर। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया। यहाँ परमानंद। सामने से आ रहे हैं बाप दादा। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा मेरे समीप दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। बच्चे विघ्न विनाशक भव। विजयी भव। सफलता मूर्त भव। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। उनके हाथ से शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं निराकार आत्मा उड़ चली अपने धाम। परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। इन किरणों से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है।
मैं आत्मा इन किरणों के नीचे हूँ। परमात्म शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। केवल बाबा। परमात्म शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा नीचे उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर मैं पूर्वज सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करने वाली महान आत्मा मैं फरिश्ते रूप में कल्प वृक्ष की जड़ों में सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर नीचे कल्प वृक्ष में फैल रही है। सभी धर्मों की आत्माओं को ईश्वरीय शक्तियां पहुंच रही हैं। अब मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर पूर्वज सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। संकल्प कर दें, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने देवलोक में पहले जन्म में। चारों ओर स्वर्ग के नजारे, सोने के चमकते हुए महल, घरों के आंगन में खड़े हैं पुष्पक विमान। चारों ओर प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध। मैं अपने देव स्वरूप में सिर पर डबल ताज, मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पावन, ये मेरा पहला जन्म देवत्व से भरपूर। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी।
तो अभी हम सभी आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज संपूर्ण बहन जी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है 3/11/2015 की और मुरली का टॉपिक है प्रभु प्यारों का संगठन, जिसमें बाबा अपने सिकीलदे बच्चों से मिल रहे हैं और दिल की बात कर रहे हैं और बस है। और बाबा का इतना स्नेह पाकर बच्चों के दिल से भी निकल रहा है, वाह बाबा वाह। तो सुनते हैं मुरली। प्रभु प्यारों का संगठन संगम के इस महान समय में ही होता है। हर बच्चे के दिल में बाबा और बाबा के दिल में सिकीलदे बच्चे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा बाप को देख हर्षित हो मिलन मना रहा है। यह बाप और बच्चों का रूहानी मिलन कितना प्यारा है। बाबा भी बिंदी, बच्चे भी बिंदी, लेकिन अव्यक्त में मिलन हो रहा है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं रूहानी मिलन कितना प्यारा है। यह मिलन अमर बनाने वाला मिलन है। हर एक बच्चा अमर भाव के वरदानी है। तो हम सभी महसूस करें कि मैं आत्मा अमर भाव की वरदानी हूँ। कुछ भी हो, लेकिन बच्चे बाप से मिलन मनाने में सदा बिजी हैं। सबके मुख से क्या निकल रहा है? वाह बाबा वाह। और बाप के मुख से यही बोल निकल रहे हैं, वाह मेरे सिकीलदे बच्चे, वाह वाह। बाबा के मुख से बोल निकल रहे हैं। सबके मुख से वाह वाह का गीत सुनाई दे रहा है। सबके चेहरे वाह वाह के गीत गा रहे हैं। हम सभी भी अपने मन में गीत गाते जाए वाह वाह के। जितनी बार बाबा बोलेंगे ना वाह वाह, हम सभी भी बोलेंगे साथ में वाह बाबा वाह। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, वाह बच्चे वाह। सबके दिल का आवाज चाहे दूर है चाहे नजदीक है, लेकिन सबके दिल का आवाज रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाप कहते वाह बच्चे वाह, और बच्चे कहते वाह बाबा वाह। यह वाह वाह का गीत गूंज रहा है। देखो, पहले बाबा ने कहा मुख से गीत निकल रहा है वाह वाह, फिर बाबा ने कहा दिल से गीत निकल रहा है वाह वाह। माना जो मुख से बोल निकल रहे हैं वो फीलिंग के साथ निकल रहे, इसीलिए बाबा कह रहे दिल से निकल रहा है। सबके फेस से ऑटोमेटिक वाह वाह निकल रहा है। जैसे बोल होते हैं, संकल्प होते हैं, वैसे ही फिर चेहरे का भाव भी बदल जाता है। तो बाबा फेस से देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक वाह वाह निकल रहा है। आज की मुबारक सबके मुख से सुनाई दे रही है। सभी एक ही खुशी का गीत गा रहे हैं, वाह बाबा वाह। बाप के मुख से गीत है, वाह
सिकिलदे, एक एक बच्चा वाह। देखो हम सभी एक एक बाबा की मुबारक ले। तो इस समय सारी सभा के दिल का आवाज वाह बाबा वाह, बाप का आवाज वाह बच्चे वाह, सब वाह वाह है, भले पुरुषार्थी हैं। बाबा कह रहे भले पुरुषार्थी है, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा, लेकिन है तो सभी बच्चे वाह वाह ना। नंबरवार भी है, लेकिन हर एक के मन का आवाज एक ही है, वाह वाह। वाह वाह क्यों? क्योंकि मिलन मना रहे हैं ना बाबा से। सोच क्या रहे हैं? देखो अब बाबा ने कहा मन का आवाज एक है, वाह वाह। सोच क्या रहे हैं, माना संकल्प भी कर रहे बच्चे वाह वाह की, वाह वाह कर रहे हैं। आप सबके दिल का आवाज वाह वाह का है ना। बाबा कहते वाह सिकिलदे बच्चे वाह, और बच्चे कहते वाह बाबा वाह। बाबा हम सबका उमंग बढ़ा रहे हैं, है ना। बाबा का प्यार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो सब कौन बैठे हैं, कहाँ से भी आए हैं, लेकिन यह संगठन किन्हों का है? चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन बाप के बच्चे हैं। इसीलिए जैसे बाप वाह वाह है, हर एक की दिल में क्या बज रहा है, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में क्या गीत बज रहा है, वाह बच्चे वाह। भले नंबरवार है, लेकिन हर एक के जीवन का लक्ष्य क्या है? विश्व में अगर वाह वाह का संगठन देखना हो तो कहाँ देखने में आएगा? आज भी अभी बाप दादा वाह वाह का संगठन देख रहा है। हम चिंतन मनन कर सकते हैं कि वाह वाह क्यों, और यही संगठन क्यों। तो बहुत सारी पॉइंट्स निकलेंगी। चाहे नंबर वार तो है, लेकिन है वाह वाह। तीसरी बार बोल रहे बाबा बात, सब प्रभु प्यारे हैं, तो यह संगठन प्रभु प्यारों का है ना। इसलिए भी वाह वाह, क्योंकि ये संगठन प्रभु के प्यारों का है। हर एक चाहे नंबरवार हो, लेकिन मूल आधार सबका एक है। कौन है मूल आधार? बाबा। तो सबके दिल से मुख से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह। और बाप के मुख से क्या निकलता है, वाह सिकिलदे बच्चे वाह। तो हर एक अपने को चाहे बैठने में आगे पीछे हो, लेकिन हर एक बाप के सिकिलदे हैं। बाप भी हर एक बच्चे को उसी रूप में देख रहे हैं। सबको देख रहे हैं, हर एक बच्चे को देख रहे हैं। हर एक के दिल में कौन, तो क्या कहेंगे, वाह वाह बाबा। और बाप की दिल में कौन, हर बच्चा है। नंबर है, लेकिन सिकिलदे सब हैं। सिकिलदे जो सिसक करके मिलते हैं बहुत टाइम के बाद ना। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को कहीं छोड़ जाते हैं, तो बच्चे की रो रो के सुबकियां बंध जाती है, तो फिर बच्चे बाबा से, अपने माँ बाप से मिलता है, तो भी वो सिसकियां बंद नहीं होती है। तो बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं सिकिलदा। हर एक बाप का सिकिलदा है। ऐसे अनुभव करते हो ना, सबके सूरत से ऐसा अनुभव हो रहा है कि सबके दिल में एक बाप है, और बाप भी हर बच्चे को देख देख मुस्कुरा रहा है। देखिए अपने मन में चेहरा बाबा का, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। वाह बच्चा वाह,
यह मिलन, इस समय का मिलन कितना महान है। क्यों है महान? तो सारे कल्प के अंदर अगर महान समय है तो अब है। इस समय का मिलन इसलिए महान क्योंकि इस समय ही ऐसा है। इस समय पे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो अब यह है, इसीलिए गायन है संगम युग महान युग है। बाप दादा इसी महानता से बच्चों से मिल रहे हैं। अगर संगम नहीं होता तो मिल सकते क्या हम बाबा से? बच्चे कहते हैं बाप महान है। बाप क्या कहते हैं? चाहे कैसा भी बच्चा है लेकिन बाप का अति प्यारा है। भले नंबरवार है लेकिन बाप को हर बच्चा प्यारा है। बाप का प्यार हर बच्चे को अनुभव में है। हाँ, हम सभी अनुभव कर रहे हैं ना कि कैसे बाबा हमें प्यार कर रहे हैं। कह रहे हैं हर बच्चा प्यारा है। फील करें कि बाबा का प्यार बरस रहा है। प्यार से क्या कहते? मेरा बाबा। और बाबा क्या कहते? एक एक को मेरा बच्चा। अधिकार से मेरा बच्चा। एक दो से प्यारे हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। कितने भी बच्चे हैं, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन बाप का प्यारा है। तो संकल्प देंगे अपने आप को, मैं बाप का प्यारा बच्चा हूँ। ऐसे है, हर एक बाप का प्यारा है। हाथ उठाओ, देखो सभी के हाथ यहाँ आके देखो। दादी यहाँ से दिख रही है, हम बच्चे देख रहे हैं, जहाँ भी देखो है कि बाबा आके देखो, यहाँ से देखते हुए कितना मजा आता है। बाप के प्यारे लाडले बैठे हैं और कितने साधारण बैठे हैं। सभी बाप के प्यारे हैं ना? हाथ उठाओ, यह सीन आके देखो, सब कैसे मुस्कुराते हैं। सबके दिल का हाल शक्ल से दिखाई दे रहा है। सबके दिल में कौन क्या कहेंगे? मेरा बाबा। और बाप क्या कहते? मेरा बच्चा। सभी बाप के प्यारे लाडले हैं ना? हाथ उठाओ। देखो अभी शायद ग्रुप में किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसीलिए बाबा बार बार कह रहे हैं प्यारे हो ना। देखो बाप देख रहे हैं, आपको देखने में नहीं आता, लेकिन बाप कहते हैं एक बारी आके सबा को देखो, कितने प्यारे हैं, कितने लाडले हैं। देखा है? आओ, बाप दादा दादी जानकी को बुला रहे हैं, आ सकती है? हाँ, खड़े होकर देखो। वंडरफुल बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा बहुत अच्छी सभा है, हर एक बच्चा लाडला है। हाँ, हम भी अपनी बुद्धि के नेत्र से इस पूरी सभा को सूक्ष्म में देखें अपने सामने कि देखो सब बच्चे बाबा के लाडले हैं। तो सेवा का टर्न इंदौर का है। 7,000 आए हैं, उसमें हॉस्टल की 150 कुमारियां हैं। सब सेवा के लिए एवर रेडी हैं। अपनी भी चेकिंग करते जाए, क्या हम सेवा के लिए एवर रेडी हैं? बाप ने देखा हर एक जोन समय पर अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं और आप सभी हर जोन के सेवा से संतुष्ट है ना? संतुष्ट है? हाथ उठाओ। 500 डबल विदेशी 55 देशों से आए हैं। डबल विदेशी ज्यादा आए हैं। डबल विदेशी सभी हाथ उठाओ। देश के भी अच्छे निमित्त बने हुए हैं। डबल विदेशी वैसे भी विदेशी पुरुषार्थ करने में अच्छे हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि इंडिया वाले नहीं, हर एक बच्चा चाहे इंडियन है चाहे विदेशी है, लेकिन हर एक बच्चा अच्छे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा जब विदेशों की तारीफ कर रहे हैं तो किसी इंडिया वाले भाई बहन का भी संकट चल रहा होगा, तो बाबा ने कह दिया ऐसे नहीं कि इंडिया वाले नहीं है, इंडियन भी कर रहे हैं। हर एक के मन में यही है कि नंबर आगे से आगे लेना ही है। बाप दादा भी बच्चों का पुरुषार्थ देख खुश है
कि बाप से, दादा से, सभी का, चाहे विदेशी चाहे देशी, हर एक का बाप दादा से दिल का प्यार अच्छा है। और बाप दादा का प्यार भी विदेश विदेश एक एक बच्चे से दिल का प्यार है। बच्चों का तो है ही, लेकिन साथ में बाबा का भी दिल का प्यार है, फीलिंग वाला प्यार। चाहे नंबर कैसा भी हो, लेकिन बाप का प्यार लास्ट बच्चे से भी ज्यादा है, क्योंकि हर एक याद में बैठते हैं। किसकी याद में बैठते हैं? बाप की याद में बैठते हैं। जो बच्चे एक ही बाप की याद में रहते हैं, तो बाप भी चाहे देशी चाहे विदेशी सबका प्यारा है। बाप के दिल में कौन? हर एक बच्चा दिल का दुलारा है। बाप का सभी बच्चों के लिए, चाहे देशी विदेशी, हर बच्चे के लिए दिल में प्यार है। फील कर रहे हैं हम सब कि बाबा के दिल में हमारे लिए प्यार है। बाप ने देखा है कि हर बच्चे का भी बाप से प्यार है, तभी चल रहे हैं। देखो पहचान बता रहे हैं, बाबा से प्यार है ना, तभी हम ज्ञान में चल रहे हैं। प्यार बिना तो रह ही नहीं सकते इस ज्ञान में। अगर बाप से कनेक्शन नहीं हो तो शक्ति कहाँ से लेंगे? कनेक्शन अर्थात याद तो तभी टिकेगी ना जब किसी से प्यार होता है, वहां याद टिकती है, और याद रहेगी तो शक्ति मिलेगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अगर बाप से कनेक्शन नहीं हो तो शक्ति कहाँ से लेंगे? बाप से ही तो शक्ति लेकर चल रहे हैं। बच्चों का प्यार बाप से अच्छा है, और बाप का प्यार हर बच्चे से अच्छा है, हर बच्चे से है। कहाँ भी है, चाहे देश चाहे विदेश, लेकिन हर बच्चा बाप का प्यारा है। चाहे कोई भी हो, बाप का प्यार चला रहा है। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? ज्ञान में चलने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और याद नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? हर एक का संबंध बाप से है। क्यों है बाबा से याद हमारी? क्योंकि संबंध है हमारा बाप से। कोई कहे हमारा बाप से प्यार नहीं, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं होगा ऐसा। तो जो अपने आप को समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से चल रहे हैं। कभी कभी किसी में अहम आ जाता है ना कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ कितना भी करे, कोई समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से चल रहे हैं तो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं है ना, कोई भी चल रहा है ना कर ज्ञान में तो वो बाबा के प्यार से चल रहा है, कि खुद के पुरुषार्थ से। मोहिनी बहन, सदा बाबा साथ है, हर बच्चे के साथ है, सदा बाप साथ है। इस बात को गांठ बांध ले, सदा बाप साथ है। ऐसे अनुभव होता है, बाप हर बच्चे के सदा साथ है। बाप एक होते भी सबसे निभा सकता है। अभी आप देखो जितने भी बैठे हो तो किसका साथ है? बाप का ना। तो बाप के साथ ही है, एक एक के साथ बाप है। देखो अपने साथ में बाबा बगल में बैठे हैं ना, बाबा साथ है और साथ रहेंगे। बाप हर एक के साथ है ना। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से जो पाठ बजा रहे हैं, अच्छा है। बाबा यहाँ तक ले आए, इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। कहाँ भी हो, हर बच्चे का याद प्यार बाप को पहुंचता रहता है। कोई भी दूर नहीं है, दिल में है। तो अगर हम दिल से भी बाबा को याद करते हैं तो याद प्यार पहुंच जाता है बाबा के पास। दूर कोई भी नहीं है, सबसे नजदीक हो, दूरी नहीं लगती है, दूर है भी नहीं। दूरी लगेगी तो तब ना जब हम दूर होंगे, बट बाबा कह रहे हैं दूर नहीं है। सभी बाप के दिल में समाये हुए हैं, सभी दिल में है ना। दिलबर कौन? बाप दादा ही तो है दिलबर। बच्चों का दिल भी बाप के साथ है ही, बिना बाप के साथ के कोई है ही नहीं। साथ है, साथ रहेंगे, सभी सदा साथ के अनुभव में रहते हैं ना। हाथ उठाओ। रमेश भाई ने पूना के जगदम्बा भवन का नक्शा बाप दादा को दिखाया। जितना भी बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो,
चाहे जगदम्बा, चाहे कोई कार्य के निमित्त कोई बच्चा भी है, तो भी हर एक बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा आगे बढ़ रहा है। जितनी भी ताकत है उतना पाठ बजा रहे हैं। हर एक बच्चे के में उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा खुश है कि हर एक बच्चा सदा अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ है और लगा रहेगा। ये वरदान भी हो गया एक तरह से बाबा का हमारे लिए, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। सभी अच्छे पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा खुश हैं। कुछ भी हो लेकिन अपना पुरुषार्थ अपने साथ है और सारा परिवार भी साथ है। अकेले नहीं हो, साथी हैं और साथ रहेंगे। हर एक के दिल में एक ही बाप याद है। तो ये कभी बात नहीं भूलना कि सारा परिवार भी हमारे साथ है, अकेले नहीं है और साथी भी साथ है। हर एक के दिल में एक बाप याद है। साथी भी कब होगा हमारे साथ? जब याद होगी। याद है तो साथ है। ब्रिज मोहन भाई ने दिल्ली इंडिया गेट का प्रोग्राम सुनाया। 8 नवंबर को वहां बड़ा प्रोग्राम रखा है। वहां दोनों दादियां आ रही हैं। उसमें विशेष हम क्या करें? विशेष यही है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात सब कुछ करते, सब संबंध एक बाप से रखना। देखो कितनी इजी बाबा की प्रत्यक्षता का साधन बाबा ने बता दिया कि सब कुछ करते, सब संबंध एक बाप से रखना। तो बाप से संबंध रखने का आधार बहुत अच्छा है। खास संगठित प्रोग्राम रखना है। कोई भी नहीं समझे कि यह दिल्ली का प्रोग्राम है। सबका बाप है, सबका प्रोग्राम है। भले कोई नजदीक है, कोई दूर है, लेकिन है सभी का। दिल्ली में ना हर महीने 3rd सैटरडे को आई थिंक उस दिन संगठित योग होता है। पूरी दिल्ली के भाई बहन करते हैं। पहले सब इकट्ठे एक स्थान पे करते थे, अभी कोरोना के बाद सब अपने अपने स्थान पर ही करते हैं, पर निश्चित होता है कि आपको ये योग करना है। यही उमंग उत्साह है और इसी को ही बढ़ाना है। कहाँ भी प्रोग्राम है लेकिन हमारा है। एक ही परिवार है, एक ही सबका बाप है। एक है चाहे अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन सभी एक हैं। यही विशेषता यहाँ की है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। क्या बोला बाबा ने? एक ही सबका बाप है, सभी एक हैं। डॉक्टर बनारसी भाई ने मेडिकल विंग की सेवाओं का बुक कराया। अच्छा, सभी बनाते हैं और बाप खुश होते हैं। बस सब मिल करके चल रहे हैं और चलते रहेंगे। भोपाल बाई ने उदयपुर के मकान के बारे में पूछा। जो भी कार्य चलता है ना, उसमें सभी का साथ है, एक का नहीं। ब्रह्मा कुमारियों का है, कुमार उसमें आ गए। उदयपुर में सबका आना जाना होता है। आना जाना तो रहेगा ही, परिवार है ना। ओम प्रकाश भाई इंदौर से बाबा बात कर रहे हैं। तबीयत ठीक है? पहली बार बीमार हुआ हूँ। सबकी मदद से, बाप के साथ से आगे बढ़ते चलो। हाँ, सबकी मदद और बाबा का साथ। ठीक चल रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तबीयत थोड़ी है ढीली, लेकिन ठीक हो जाएगी। अच्छा है, संभाल से चलते रहो। कमलेश बहन कटक, ठीक है, अच्छा है, आपकी ब्लेसिंग से ठीक है। ब्लेसिंग तो सदा है ही। जो भी तबीयत में थोड़ा बहुत होता है तो उस समय कलयुग का है, तो समय कलयुग का है। हाँ, माना हमारी तबीयत थोड़ी बहुत ऊंची नीची होती है तो फिर हमारी बुद्धि में भी समय को याद करना हमें। इसमें यह सब तो आता ही है कि ये तो समय ही ऐसा आएगा ही, लेकिन सब कुछ होते हुए बाप की याद में सूली से कांटा बनाना है। आवे कितना भी सूली के रूप में, लेकिन बाप की याद से कांटा बन जाए। बाबा कहते हैं ना, बीमारी आ जाना माना तुम्हें एक दिन बट्टी के लिए मिल गया है, तो वैसे ही याद से कांटा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं और देखेंगे बड़े प्यार से बाबा हमारे साथ है और वाह बच्चे वाह कहकर हमारी पीठ थपथपा रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू सबन बहन जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रह के पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बताया बाबा ने आज? ओम शांति जी। बाबा की ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। यह संगठन तो प्रभु प्यारों का है, लेकिन चाहे हर एक नंबर वाला, लेकिन मूल आधार क्या है? बाबा। ओम शांति। बाबा पिछली कई मूल्यों में बाबा बता रहे थे कि बाबा को आपको प्रत्यक्ष करना है, बाबा का संदेश देना है। तो आज बाबा ने बताया कि बाबा को प्रत्यक्ष करना अर्थात, कोई बताएगा? क्या बताया बाबा ने इसका मीनिंग आज? बाबा ने कहा बाबा को प्रत्यक्ष करना अर्थात सब कुछ करते। हाँ जी बोलिए। बाबा को प्रत्याश करना था सब कुछ करते हुए एक के संबंध में रहना दीदी। सब संबंध एक बाप से रखना। और क्या बताया बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। वैसे ना लौकिक में देखा जाए ना तो हमारे यहाँ पर है ना, हमारे ही ब्रदर इन लॉ है, तो वो है ना हर बात पे बोलते हैं वाह जीवा, वाह जीवा, जबकि वो ज्ञान में नहीं है। बट वो जैसे भी छोटी भी कोई खुशी मिल जाती है ना, कि कोई उनको अपना फ्रेंड दिख गया तो भी वो कहेंगे वाह जीवा, उनका कोई काम बन गया तो भी वो कहेंगे वाह जीवा। तो हमें तो इतनी सारी प्राप्तियां हो रही है, और सबसे बड़ी प्राप्ति तो यही है कि मिला कौन। तो हमारे मुख से दिन भर में कितनी बार निकलना चाहिए ना, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। इस मुरली में ही बाबा ने हमें कितनी बार बोला वाह बच्चे वाह। तो ये नशा कितना चढ़ जाता है जब बार बार बाबा बोलता है वाह बच्चे वाह। तो क्या हम सारा दिन जब बोलेंगे वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, तो हमारा नशा कभी उतरेगा? बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो हमें सारा दिन ऐसे फीलिंग आ रही थी कि बार बार बस वाह वाह करते रहो। तो जो छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी ना, वो कब शूली से कांटा बन जाएंगी, मतलब पता भी नहीं चलेगा। शांति। जी बहुत अच्छा। किसी को अनुभव है तो शेयर कर सकता है कि बाबा की याद में रहे तो
सूली से कांटा बन गया। कोई भी परिस्थिति है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई भी सिचुएशन थी, अगर किसी को अनुभव है तो वो शेयर कर सकता है। बाबा की याद से सूली से कांटा बनना, किसी को है अनुभव? ठीक है, कोई नहीं है तो कोई भी शेयर करे कोई और पॉइंट। और बाबा ने क्या बताया है? बाबा ने ना आज हम सभी को बहुत प्यार से जो शब्द यूज किए हैं हम सब के लिए, बच्चों के लिए, कोई वो शेयर करेगा क्या क्या बाबा ने प्यार से हम सबको बोला है? क्या बोला बाबा ने? दिलबर कहा है बाबा ने। हम बाबा हमारा दिलबर है। ठीक है, बच्चों को क्या बोला बाबा ने? जैसे बाबा ने कहा, जो हमें महसूस हुआ कि बाबा ने कहा हर एक बच्चा दिल का दुलारा है। कितना प्यार से बाबा ने कहा। बाबा को हर एक बच्चा बहुत प्यारा है, अति प्यारा। और क्या, और किसी को क्या महसूस हुआ जो बाबा का जो इतना प्यार जो बाबा मुरली में जो है, क्योंकि लास्ट की जब मुरलियां थी बाबा ने सिर्फ प्यार दिया, मतलब ज्ञान तो बाबा पहले ही दे चुके थे इतनी सारी मूल्यों में, सिर्फ बाबा ने दृष्टि दी और प्यार दिया, बहुत प्यार लुटाया। तो क्या महसूस हुआ हर एक को जो मुरली पढ़ रहा था, वो सुन रहा था, क्या महसूस हुआ? कौन सा शब्द कौन सा लगा कि बाबा ने मेरे लिए यूज किया? बाबा ने कहा बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता। जी, बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। और बाबा ने कहा बाबा के प्यारे, लाडले, सिकीलदे, कितने सारे शब्द बाबा ने, इतने मीठे मीठे शब्द यूज किए हैं ना बाबा ने कहा। और क्या बताया बाबा ने? कोई शेयर करेगा? बाबा ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, साथी हैं और साथ रहेंगे। बाबा हमेशा हमारा साथी है। बाबा एक होते हुए भी सबसे साथ निभा सकता है। तो हर एक को तो अनुभव है ही बाबा के साथ का। तो बाबा हम सबके साथ है, साथ हैं, साथ रहेंगे। बिना बाप के साथ कोई है ही नहीं, बाबा ने ऐसा भी बताया। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। जैसे कि बाबा ने वाह बाबा वाह वाह बच्चे वाह ये सब वाह वाह की गीत गाया। तो अभी कोई अच्छी परिस्थिति होती है, बाबा से अच्छी प्राप्ति होती है, अच्छा अनुभव होता है, तब तो हम वाह वाह करते ही है। लेकिन जब भी कोई अच्छी परिस्थिति नहीं भी होती है, जैसे समझो कि छोटी सी बात हो गई, कोई बर्तन हाथ से गिर गया, आवाज हो गया, तब भी अभी ये प्रैक्टिस हो गई है कि तब भी हम बोलते हैं कि वाह 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 ना। कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी अभी ये प्रैक्टिस हो गई है। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। तो आज बोल रहे हैं संपन्न मिल जी आपको कुछ? नहीं दीदी। तो आज के लिए हम होमवर्क यही लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा के प्यार में, जैसे जो बाबा ने हम सभी के लिए प्यार लुटाया, तो कल हम सभी बाबा के प्यार में खो जाएंगे, समाये रहेंगे।
दूसरा, जैसे बाबा ने कहा है कि सब कुछ करते हुए हमें संबंध एक बाप से रखना है। तो हम पूरा दिन भर हर एक के कोई घर में अलग अलग संबंध है ना। बच्चे का है, माँ बाप का होगा, फ्रेंड का होगा, बहुत सारे संबंध हैं। तो उन सभी संबंधों में हमें बाबा को रखना है अपने साथ। तो जैसे बाबा ने कहा, बाबा से अगर कनेक्शन नहीं है तो शक्ति कहाँ से लेंगे हम। तो हमें बाबा से कनेक्शन रखना है, हर संबंध बाबा से हो हमारा। तो सर्व संबंध कोई भी कार्य करते रहे, हमें बाबा से वो महसूस करना है और बाबा से शक्ति महसूस करनी है, बाबा से शक्ति लेनी है। ठीक है, तो कल हम पूरा दिन भर यही अनुभव करेंगे। बाबा ने जो इतने प्यारे प्यारे शब्द हम सबको जो हम सबके लिए महावाक्य उच्चारे हैं, इतने प्यार से बाबा ने कहा, मेरा लाडला बच्चा, मेरा सिक्की लदा बच्चा, मेरे दिल में समाया हुआ है, दुलारा, दिल का दुलारा बच्चा। तो ये सभी हम बाबा की याद में रहते हुए, बाबा से सर्व संबंध, बाबा से ले अनुभव करते हुए वाह वाह के गीत गाएंगे हम कल पूरा दिन भर। तो अभी लास्ट मिनट में हम सभी योग करेंगे। संपन्न बहन जी, आप हम सबको योग कराएंगे। जी दीदी। ओम शांति। अपने मस्तक पर स्वयं को चमकता हुआ देखिए। सफेद प्रकाश मुझ आत्मा से बाहर निकल रहा है। मैं आत्मा परमात्मा संतान अपने सफेद प्रकाश को फैलाते हुए अशरीरी बन बिंदु रूप में ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और खुद को अपने स्वीट घर, स्वीट बाबा के सन्मुख देख रही हूँ। बाबा भी अपनी किरणों को फैलाए मुझ पर प्यार की बरसात कर रहे हैं। मैं बिंदु आत्मा बस फील कर रही हूँ बाबा के प्यार को। दिव्य रोशनी में परमात्मा प्यार का अनुभव, जैसे मैं सागर में गहरे समा रही हूँ। बस एक बाबा से मेरे सच्चे संबंध हैं। मेरा दिलबर एक बाबा है।
उसका अविनाशी प्यार, निस्वार्थ प्यार बरस रहा है। मैं परमात्मा प्यारा बच्चा हूँ। उसके प्यार को समेटकर सब पर लुटाने के लिए मैं परम धाम से फिर से अवतरित होती हूँ। अपनी इस साकार देह में मुझसे परमात्मा प्रेम की तरंगे चहुं ओर फैल रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपन्न बहन जी। तो सभी परमात्मा प्यारों को, परमात्मा दुलारों को गुड नाइट। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे।